हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं डेटा के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? डेटा। डेटा क्या होता है और डेटा को हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं और ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं या फिर उसको एनालाइज कैसे करते हैं हम लोग, है ना। तो एनालाइज करने के साथ साथ हम लोग जिसमें हम लोग क्या क्या फाइंड करते हैं, मीन, मोडियम और मीडियम हो गया और मोड को हम लोग फाइंड करते हैं ना। तो मीन, मीडियन और मोड को हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, क्या डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा, है ना। तो डेटा को हम लोग पहले डिफाइन करते हैं, तो डेटा एक्चुअली में होता क्या है, तो डेटा के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। डेटा क्या होता है देख लेते हैं, डिफिनेशन क्या है कि डेटा डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट। डेटा क्या है कि डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट है। क्या है डेटा? एक किसी चीज का कलेक्शन है जिसको मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन का क्या है, एक कलेक्शन ऑफ डेटा है। क्या है? कलेक्शन है, मतलब कोई मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन का क्या एक डेट मतलब कलेक्शन है ना, डेटा कलेक्शन है, ठीक है। दैट आर यूज टू एनालाइज एंड मेक डिसीजन। ये किस लिए यूज करते हैं? जो हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? एनालाइज करने के लिए करते हैं हम लोग, किसको? और एनालाइज करके हम लोग उसको खुद से डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा जो जो डेटा कलेक्ट किए हैं वो हमारा राइट है या फिर रॉन्ग है, या फिर हमारे आने वाले जो टाइमिंग में प्रोग्रेस में हमारे जो हम काम कर रहे हैं या फिर जो प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट हमारे लिए रियल है या फिर रियल नहीं है, या फिर हम उस लायक हैं या फिर लायक नहीं है, या फिर आने वाले टाइम में यह प्रोग्रेस करेगा या फिर नहीं करेगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग एनालाइज करना और डेटा के बारे में समझना बहुत ही हमको लोग को जरूरी है। तो डेटा को हम लोग देखते हैं, डेटा को हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग, तो डेटा को हम लोग टू पार्ट में हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ना। द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो डेटा को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो पार्ट में हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ना। तो देखते हैं पहले टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। पहले होता है क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा, है ना। क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा में हम लोग दोनों में अलग अलग तरीका से हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे हम लोग मीन मॉडियन का हम लोग जब फाइंड करते हैं तो मीन मॉडियन में हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लोग किस चीज के लिए फाइंड करते हैं आगे हम लोग मीन के बारे में डिस्कस करेंगे। बस सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, जो टाइप ऑफ डेटा आता है ये भी एक्चुअली में ये भी नहीं होता है, और ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा है वो एक्चुअली में अगर डिप्लोमा का सेकेंड सेमेस्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये क्वेश्चन आया भी था। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये दोनों कंप्लीटली आया था हम लोग का जो पॉलिटेक्निक का था ना, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में ये कंप्लीटली आया हुआ भी था, ठीक है। बहुत ही 7 नंबर का भी क्वेश्चन था। तो देखो, लेकिन क्या होता है ना कि क्वालिटेटिव डेटा भी क्या होता है, मेनली टू टाइप्स में होता है। क्या होता है? एक होता है नॉमिनल डेटा, नॉमिनल 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 डेटा होता है, और एक होता है ऑर्डिनल डेटा। क्या होता है? ऑर्डिनल डेटा, है ना, ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। तो ये हो गया नॉमिनल डेटा। क्वालिटेटिव डेटा भी दो टाइप्स का होता है। कौन होता है? नॉमिनल डेटा होता है और ऑर्डिनल डेटा होता है। और क्वांटिटेटिव डेटा भी मेनली टू टाइप्स में होता है ना। तो मेनली ये भी टू टाइप्स में होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा होता है, क्वांटिटेटिव डेटा भी टू टाइप्स में होता है। एक होता है ना डिस्क्रीट डेटा। क्या होता है? डिस्क्रीट डेटा। क्या होता है? डिस्क्रीट डेटा होता है। और एक होता है कॉन्टिन्यूअस डेटा, कॉन्टिन्यूअस डेटा, है ना। कॉन्टिन्यूअस डेटा और डिस्क्रीट डेटा होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा। तो आप लोग हैं सो इसका खुद से इसका डिफिनेशन आप नोट लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में भी आता है और इसके बारे में डिस्कस भी करना बहुत ही नेसेसरी था। इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे बेसिस बता दिए हैं एक्चुअली में होता है किस तरह से। तभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले, और जो हम लोग और देखते हैं सबसे पहले कि मीन फाइंड करते हैं ना। तो मीन फाइंड करने से पहले उसमें अलग अलग तरह से इसको मेथड का यूज किया जाता है ना। तो वो जो मेथड यूज किया जाता है उसके बेसिस पे हम लोग सबसे पहले आज एक छोटा सा मेथड यूज करेंगे, जो क्या कहते हैं डायरेक्ट मेथड हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो मीन, मीडियन और मोड को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग डेटा सीरीज को समझ लेते हैं। मेनली तो बहुत सारे स्टूडेंट को डेटा जो सीरीज होता है वो डेटा सीरीज के बारे में नहीं पता होता है कि ये कौन सा डेटा सीरीज है, ये इंडिविजुअल है या फिर डिस्क्रीट है या फिर कॉन्टिन्यूअस है।
है ना। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं ना। तो सबसे पहले फर्स्ट इसको हम लोग ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले डेटा को, है ना। डेटा सीरीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। डेटा सीरीज हम लोग देखते हैं कैसे। सब लोग डेटा सीरीज हम लोग कितने होते हैं, मेनली ये 3 टाइप्स में होता है। लाइन तो मेरा ठीक हुआ नहीं है। डेटा सीरीज कितने में होते हैं, ये मेनली 3 टाइप्स में होते हैं, ठीक है। है ना, 3 टाइप में होता है। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज होता है, क्या होता है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। या इंडिविजुअल डेटा भी हम लोग कर सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। एक होता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, ये होता है डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज। और एक होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सीरीज हम लोग पहले देख लेते हैं। जो डेटा होता है, जितने भी डेटा सीरीज होते हैं कितने होते हैं, मेनली 3 टाइप्स में होते हैं, है ना। पहला आता है इंडिविजुअल सीरीज होता है, डिस्क्रीट सीरीज होता है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज होता है। ये तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में ना ये होता कुछ नहीं है, उतना बड़ा पहाड़ नहीं है, बट मेनली ना हम लोग को उतना एक्सप्लेन के साथ साथ बताया नहीं जाता इस तरह से एग्जांपल दे करके, इसलिए हम लोग को बेसिकली हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो चलिए समझते हैं पहले। चलिए इंडिविजुअल सीरीज में एक्चुअली में होता क्या है ना, कि इंडिविजुअल सीरीज में केवल एक्स आई गिवन होता है हमारा, क्या होता है, एक्स आई गिवन होता है, नॉट ओनली फ्रीक्वेंसी, है ना। इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होता है ना। इसमें क्या होता है, केवल एक्स आई ही गिवन होता है हमारा, ठीक है, एक्स आई गिवन होता है। जैसे सपोज दैट हम इसको बना देते हैं, नीचे लिखते हैं ना, जैसे हो गया 4 3 2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये इंडिविजुअल सीरीज हो गया। इसमें से कुछ भी हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है और नहीं हमारा क्लास इनवर्स क्लास जो हो गया, ये हमारा ये पहले इसको अच्छे से देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इंडिविजुअल सीरीज का डेटा, क्या हो गया, ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज का डेटा हो गया, ठीक है। अब जो डिस्क्रिप्ट सीरीज में होता है, तो डिस्क्रिप्ट सीरीज में एक्चुअली में होता क्या है ना, कि एक्स आई और फ्रीक्वेंसी साथ में गिवन होता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी साथ में गिवन होता है ना। जैसे सपोज दैट यहाँ पे 2 4 6 8 10 12, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी गिवन दे दी है, मान लो ये हो गया 4 टर्म्स 3 टर्म 2 4 5 2, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंडिविजुअल सीरीज, ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्ट सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में हमारा फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होता है, डिस्क्रिप्ट सीरीज में हम लोग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी उसमें गिवन होता है। डिस्क्रिप्ट सीरीज में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन होता है। और कंटिन्यूअस सीरीज में देखते हैं, तो कंटिन्यूअस सीरीज में एक्चुअली में होता क्या है, तो जो हमारा कंटिन्यूअस सीरीज होता है उसमें से क्लास इंटरवल दिया जाता है ना, सी आई जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल में मतलब हम लोग क्या क्या करते हैं ना, क्लास इंटरवल मीन्स, क्लास इंटरवल मीन्स हम लोग क्या करते हैं कि जैसे गिवन रहता है 10 से 20 20 टू 30 32 40 अब 40 टू 50 एंड 50 टू 60, ठीक है। इस तरह से हमारा गिवन दिया रहता है और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी हमारा गिवन रहता है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या क्या गिवन रहता है, जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे दिया हमारा 4 5 6 8 और कितना टर्म है 1 2 3 4 5 ना, मेरा हो गया 10। चलिए ये हो गया हमारा। तो इसमें से कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है
क्लास इंटरवल दिया गिवन रहता है हमारा। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, केवल फ्रीक्वेंसी गिवन होता है, और इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग क्या होता है, केवल एक डेटा दिया जिसमें एक्स आई केवल गिवन होता है ना। तो ये हमारा हो गया डेटा सीरीज हो गया। तो डेटा सीरीज में आप सब लोग को अच्छे से मेनली पता हो गया होगा कि कौन सा इंडिविजुअल सीरीज होता है, कौन सा डिस्क्रीट सीरीज होता है, और कौन सा कंटिन्यूअस सीरीज होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें से हम लोग एक डायरेक्ट मेथड को स्टेप डायरेक्ट मेथड से हम लोग एक मीन फाइंड करते हैं, सारा को हम लोग मीन फाइंड करते हैं ना। तो जितने भी यहाँ पे जो डेटा गिवन है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको छोटा छोटा कर देते हैं, बहुत ही थोड़ा सा। कौन सा मेथड, तो मेथड हम लोग यूज कर देते हैं, कौन सा मेथड यूज करें हम लोग, मेथड यूज करते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड। कौन सा, डायरेक्ट मेथड है ना, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड है ना। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग जो ये फ्रीक्वेंसी जो केवल एक्स आई गिवन है उससे मीन फाइंड करेंगे, इसमें जो दिया रहता है उसको मीन फाइंड करेंगे, और क्लास इंटरवल में जो दिया रहता है उसको हम लोग मीन फाइंड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो इंडिविजुअल सीरीज क्या है, वो इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग मीन फाइंड करते हैं। तो इसमें शॉर्टली हम लोग क्या देखते हैं, तो मीन को इंग्लिश वाले मीन को हम लोग एक्स बार से हम लोग डिनोट करते हैं ना। तो इसका फॉर्मूला एक्चुअली में होता क्या है, तो इसका होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब अगर इस तरह से बोलेंगे तो सिग्मा एक्स आई बाय एन। एन हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे जितना भी नंबर है, तो एक्स आई हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना, कि सबसे पहले हम इसको बॉक्स में हम लोग कवर कर देते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक है ना। सबसे क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग जो डायरेक्ट मेथड से हम लोग मीन फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं, मीन का मतलब है माध्य फाइंड करने, माध्य है ना, माध्य हिंदी वाले मीडियम क्या बोलते हैं, माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा एक्स आई बाय एन हो गया। ये हो गया हमारा माध्य का फॉर्मूला। इंग्लिश में बोलेंगे तो सिग्मा बार से हम लोग डिनोट करते हैं, और एक्स बार से डिनोट करते हैं, और सिग्मा एक्स आई बाय एन हो गया। ये हमारा क्या आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया हमारा एक्स आई है इधर, तो सिग्मा एक्स आई, तो सिग्मा एक्स आई कितने हैं, तो हम सबसे पहले इस सारा जितने भी जो डेटा है उसको हम लोग ऐड करेंगे, है ना। कितने जगह, 2 4 6 2 8 8 8 और 4 कितना हो जाएगा हमारा ना, कितना हो गया, तो इधर हो गया हमारा 6 और 6 12 और 8 20 और 2 7 कितना हो जाएगा 27 है ना, 27 नहीं होगा, चलिए 27। तो 20 टोटल नंबर कितना आ गया हमारा 27, और n कितना है, तो टर्म हम लोग याद करेंगे। पहले कितना है 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कितना 1 2 3 4 5 ना, 5 ही है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 5 और 6 टर्म हो गया। ठीक है, ये 6 टर्म हो गया है ना। तो हम लोग इसको डिवाइड दे देंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, कितना बच गया 3 बच गया। और अगर इसको डिवाइड फिर पॉइंट डालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 और 0 का 6 5 जा कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्या हो गया मीन फाइंड हो गया। ठीक है, क्या फाइंड हो गया हमारा मीन फाइंड हो गया, है ना। तो हमारा मीन क्या हो गया, इसमें से मीन हमारा हो गया कितना 4.5। ठीक है, अब डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग फाइंड करते हैं, तो डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या पता है कि एक्स बार से डिनोट करते हैं पहले, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपॉन में क्या जाएगा एफ आई। तो एफ आई क्या है, या एन हम लोग एन टर्म में लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या क्या करते हैं हम लोग, हमारा क्या क्या दिया हुआ है एफ आई, इसमें एफ आई दिया हुआ है, एक्स आई इसमें गिवन है, एक्स आई भी गिवन है, लेकिन यहाँ पे क्या है ये मल्टीपल में है, मतलब गुना में मल्टीप्लीकेशन में है ना। तो मल्टीपल में है, तो मल्टीपल में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको मल्टीपल करना पड़ेगा, है ना। तो मल्टीपल कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो 2 4 जा 8 हो गया, 4
3 जा 12, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 8 4 जा 32 और 10 और 5 जा 50 और 12 2 जा 24 है ना। अब सारा नंबर को ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ आई और एक्स आई। ठीक है, तो टोटल नंबर को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 4 4 6 8 8 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, 18 का 8 हैंड में 1 बच गया, तो 3 8 11 12 और 13, ये हमारा कितना हो गया 138 है ना। अब हमारा ये हो गया, ये हमारा फाइंड हो गया, एफ आई और एक्स आई हमारा फाइंड हो गया कितना 138। बट इसमें से हमारा क्या है एफ आई मेरा कितना है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो एफ आई हमारा कितना था, इसमें एफ आई हमारा गिवन नहीं था, इसलिए हम लोग क्या किए थे, हम लोग टोटल नंबर को काउंट करके लिए थे, कितना नंबर था जब 1 2 3 4 5 6, इसलिए यहाँ पे 3 लिए, लेकिन यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग को पहले काउंट करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी कितना है, यहाँ 4 है, 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, 2 है, तो ये सब सारा चीजों को हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ऐड करना पड़ेगा है ना। तो ऐड कर देते हैं सबसे पहले, तो हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9 9 4 13 और 13 और 5 18 और 2 20। चलिए हो गया, तो हम लोग इसको फाइंड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मेरा कितना फाइंड हो गया 138, और ये हमारा कितना फाइंड हो गया एफ आई हमारा 20 हो गया। इसको डिवाइड दे देंगे तो हमारा हो जाएगा मीडियम मीन पूरा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर समझ में आ गया आप लोगों को। अगर ये समझ में आ गया तो हम कंटिन्यूअस वाला सीरीज का बनाते हैं और डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से यहाँ पे वहां तो सरफेस ज्यादा नहीं बचा, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको इरेज कर देते हैं ना, तो इसको इरेज कर देते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब इसमें से हम लोग देखते हैं क्लास इंटरवल में। क्लास इंटरवल एक्चुअली में है क्या, इसमें तो क्लास इंटरवल दिया है, खाली सिर्फ हमारा एफ आई और एक्स आई गिवन दिया हुआ, तो हम लोग को पता भी है क्या है कि जो क्लास इंटरवल जो कंटिन्यूअस सीरीज है, तो कंटिन्यूअस सीरीज का जो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो हम लोग क्या होता है, हम इसका वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं ना। तो ये क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपॉन में क्या होता है एफ आई है ना। ठीक है, एफ आई होता है ना। तो ये हो गया हमारा, इसमें तो सेम वही वाला आ गया हमारा, इसमें तो एक्स आई है, एफ आई और एक्स आई है, तो एफ आई हमारा गिवन है, एक्स आई तो इसमें गिवन है नहीं, तो एक्स आई हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्स आई फाइंड करने के लिए ना इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो लोअर लिमिट होता है और अपर लिमिट होता है उसको हम लोग ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट से ऐड करके उसको डिवाइड करते हैं। जैसे 10 है और 20 है, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 ना हो जाएगा 30, और हम लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15। सेम यहाँ पे लिख देंगे 15। एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, अपर लोअर और अपर लोअर, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको दोनों को ऐड करके हम लोग क्या करते हैं उसको 2 से डिवाइड देते हैं। सेम है इसी तरह से करेंगे, इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे, तो कितना होगा 20 और 30, 20 to 30 कितना हो जाएगा मेरा 50 हो गया था, 50 का 2 से डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा 25। चलिए इतना फाइंड हो गया ना। देखिए ये कितना का डिस्टेंस है 15 है ना, तो 15 के बाद 25 1 2 तो हो जाएगा 35, फिर क्या हो जाएगा 45, फिर 55 कंप्लीट हो गया। सबको अगर उसी तरह से हम लोग दोनों को अपर इसको और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों को ऐड करके अगर हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो यही मेनली आने वाला है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, तो फॉर्मूला में हम लोग क्या क्या देखे थे कि इसको एफ आई और एक्स आई मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम लोग मल्टीपल कर देते हैं, कोई बात नहीं है। कितना हो जाएगा एफ आई और एक्स आई हम लोग मल्टीपल कर देते हैं, क्या हो जाएगा 15 टू जा ये हो जाएगा मेरा 15 दूनी 30 और 25 चौके 100 हो जाएगा ये हमारा, और 35 छके कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 का 0 हाथ में 3 6 3 18 और 3 21, और ये कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 का 0 हाथ में 4 हो गया, और 8 चौक 32 और 4 32 और 4 36 हो गया, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5
जीरो हो गया। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, जीरो को जीरो ओनली जीरो हो जाएगा, 3 और 4 4 हो जाएगा, 4 और 6 10 10 और 5 15 का 5 हो जाएगा, एंड में कितना बच गया हमारा 1 बच गया। ठीक है, तो 5 और 6 6 और 3 कितना हो जाएगा 6 और 3 और हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा 1, तो 9 1 10 और